हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो रुक्मणी पब्लिकेशन का ज्योग्राफी का वन लाइनर सेट कर रहे थे, उसका अगला वीडियो मैं जो है लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 या 3 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा करके उसको फॉलो करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो मैं बिहार के इतिहास को पढ़ा रहा हूँ। अगर जो लोग इच्छुक होंगे वो जो है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वो जो है आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जो करना जो है जो ना भूलें। फाइबर, गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है किसको? जूट को। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बीजिंग हांगजाऊ ग्रैंड कैनाल जो कि चीन में स्थित है। इरी झील और ओंटारियो झील में के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा जलप्रपात है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, लुनी और साबरमती। ये सारी जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मानला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। 3 दर्रा जो है वो तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो जब वो दूर रहती है तो उसको ऑब्सॉर कहा जाता है। यह 4 जुलाई को होता है। और जब वह किस दिन नज़दीक रहती है? तो 3 जनवरी को वो नज़दीक रहती है और उसको उपसौर कहा जाता है। जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। शिमोगा जिला में है और शरावती नदी में पर यह जो है बना हुआ है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि कौन सा राज्य में वन है तो वो मध्य प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर वाला जिला राज्य जो है वो केरल है। और सबसे कम राज्य वाला जो साक्षर वाला राज्य है वो बिहार है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? तो NH4। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कहाँ स्थित है? प्रशांत प्लेट में। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में बनाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नाम है। ब्राजील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलाई, केंद्रीय मुख और सह्याद्री। ये सभी तीनों जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो महानदी चिल्का झील में स्थित है और उड़ीसा राज्य में है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम 9 जनवरी 1982 को। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सके, वह जो है 2011 जनगणना में उसको शामिल किया गया था। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वो नदियाँ होती है जो कि हिमालय से निकलती है। और प्रायद्वीपीय जो कि पहाड़ झील वगैरह से जो है वो निकलती हैं, उनको जो है वो कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो 40%। आयात के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चिलाब, राबी, ब्यास और भी बहुत सारे हैं। 17वीं पैरेलल लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा बतलाती है? तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम।
अंडमान व निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, 731 मीटर उसका हाइट है। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह में का हिस्सा है? तो चागोस आर्कीपेलागो का जो हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता, ये सभी। चिपासा का पठार किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में। मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो अरबी भाषा में। और मानसून जो है वो अरबी भाषा ही है, मौसम से निकल कर आया है। मिट्टी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या फिर मधुमक्खी पालन से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा निर्माण करती है? गंगा व ब्रह्मपुत्रा। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी जो है वो कॉटन जो है उत्पादन के लिए अच्छी होती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट को आपस में कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी। डुरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पीओके यानी कि अफगानिस्तान भी कह सकते हैं, या फिर भारत और पाकिस्तान भी कह सकते हैं। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलीकृत का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव किसी को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो दीपा कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? तो पाक जल संधि है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर के विवाद है? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा व लिपू लेख को लेकर के। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोकते हैं? तो पेड़ों को पत्तियों में लगाकर। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो है वो नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से लेकर के 0.04 तक। भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो अग्नेय का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का है। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो दिल्ली है पहला, मुंबई है। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से जो है वो ब्राउन रिवोल्यूशन जो है वो संबंधित है। आशा करूंगा कि आपको ये जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में आपको लगा होगा कि मैंने एक सवाल भी इसमें से याद कर लिया है, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।